हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से हाजिर हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। पिछले वीडियो में आपने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे जो कि आपके आने वाले एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस आज नहीं करेंगे, पहले आज इस बेसिक चीज़ को समझेंगे, अगले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। पिछले वीडियो में एक आध क्वेश्चन हमने डिस्काउंट पे भी किया हुआ था ना। अब देखिए, किसी भी बिजनेस में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये तीन चीज होता है। कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के अगर एसपी दिखे तो वो प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस से घट के अगर एसपी दिखे तो वो लॉस, आपको पता है। अब डिस्काउंट देने के लिए पहले तो क्या करता है, शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा के लिख देता है, उसको वो मार्केट प्राइस ट्रीट करता है। फिर मार्केट प्राइस में वो कुछ डिस्काउंट देता है और डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसका मतलब बेसिक सा मतलब है, हम लोग डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे देते हैं और डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डिस्काउंट मतलब क्या, मान लेते हैं कि किसी भी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। अब दुकानदार क्या करता है ना, इसको 120 का वो टैग लगाता है, ठीक है, जिसको हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं। अब इस 120 में वो क्या करता है, फर्दर आपको लेट से 10 रुपए का डिस्काउंट दे देता है। तो 10 रुपए का अगर डिस्काउंट देगा तो मार्केट में इसको कितने में सेल करेगा, 110 रुपए में सेल करेगा। तो देखिए इससे हुआ क्या, उसने अपने प्राइस को बढ़ाया, फिर उस पर अगर वो डिस्काउंट देता है तो उसको कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो वो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में वो दिखा रहा है कि मैंने डिस्काउंट भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको फायदा भी हो रहा है। तो ये एक जनरल सा मतलब जो बिजनेस के टैक्टिक्स है वो तो चलते आ रहे हैं। अब आपको जो समझना है यहाँ पे, डिस्काउंट हम लोग दो तरीके से देते हैं। कभी कभी जब आप मॉल वगैरह में जाते हो तो वहां पे होता है ना 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट इफ यू परचेज एवर 5000, ऐसा कुछ दिखता है ना। इसका मतलब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर फिर से डिस्काउंट मिलना, यही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, चलिए एक जनरल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी एक मार्क प्राइस है, इजी सा एक नंबर लेते हैं, चलिए 500। अब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिला, मतलब क्या, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, मतलब मिनिमम दो डिस्काउंट तो यहाँ पे आएंगे ही। तो हम लोग दो डिस्काउंट्स का ही एग्जांपल लेते हैं, 10% एंड 20%। मान लेते हैं कि एक कंडीशन चल रहा है या फिर एक ऑफर चल रहा है जहां पे आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा 10% एंड 20% का। पहले 10% फिर 20%। इसका मतलब क्या, आप पहले इस 500 में से 20 सॉरी इस 500 में से 10% को माइनस करोगे। तो अगर 500 में से हम लोग 10% को माइनस करते हैं तो कितना होता है, 500 का 10% दैट इज 50, और 50 माइनस करने के बाद जो प्राइस आता है वो क्या होता है, 450। अब ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है, अब इसी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको फिर से डिस्काउंट देना है, कितने का, जो अगला वाला डिस्काउंट था दैट इज 20%। अब देखो 450 पे अभी आपको ये 20% का डिस्काउंट देना है। 450 का 20% कितना होता है, 10% 45, 20% कितना 90। तो आप क्या करोगे, अभी इस पे 90% का 90 रुपीज का डिस्काउंट दोगे। तो 450 माइनस 90 करने से कितना हो जाता है, 360। तो ये फाइनल प्राइस हो गया आपका। ठीक है, अभी आपको एक और चीज याद रखना है कि कभी भी 10% और 20% का अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो ओवरऑल जो डिस्काउंट बनता है, ओवरऑल डिस्काउंट तो इसी पे बनेगा ना। मार्केट प्राइस इतना था, फाइनल जो प्राइस आया मतलब ये सेलिंग प्राइस, और मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वही तो आपका ओवरऑल डिस्काउंट होता है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ पे ओवरऑल डिस्काउंट कितना था, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे 500 का सामान था, 360 पे आया, इसका मतलब क्या, 140 का डिस्काउंट यहाँ पे बन रहा है। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा तो 140 अपॉन कितना, 500 इंटू कितना, 100। सिंपल सी चीज है, चलो हो गया। तो 140 डिवाइडेड बाई अगर आप 5 करते हो कितना होता है, 28%। मतलब पहले 10% का डिस्काउंट मिला, फिर 20% का डिस्काउंट मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल 30% का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल 28% का डिस्काउंट मिला।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं। अपने इनिशियल जो फाइनल जो अपना स्टार्टिंग वैल्यू था, जो अपना मार्केट प्राइस था, उसी पे 2 बार डिस्काउंट नहीं दे रहे। हम लोग एक बार डिस्काउंट देते हैं, प्राइस थोड़ा सा घट जाता है, फिर उस घटे हुए प्राइस पे दोबारा से डिस्काउंट देते हैं। इसी को कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अब इसको करने के लिए ना आप बार बार ऐसा नहीं करोगे कि आप मार्केट प्राइस ले लोगे, फिर उस पहला वाला डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, फिर करोगे। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, ओवरऑल डिस्काउंट पहले निकाल लेना है। अब ओवरऑल डिस्काउंट निकालने के लिए आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, रेशियो मेथड। ठीक है, क्या होता है देखो, 10% का डिस्काउंट, इसका मतलब क्या, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैंने पहले भी बोला है। हम लोग अभी बार बार परसेंटेज टू फ्रैक्शन ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो मैं रिकमेंड करता हूँ एक बार जाकर आप उस वीडियो को देख लो, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन कैसे चलता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप जाके एक बार उसको देख लेना। ठीक है, चलो 1/10 मतलब क्या, अगर 10 रुपए का सामान है, उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या, डिस्काउंट मिलने के बाद जो सामान का दाम होगा वो कितना होगा, 9 होगा। 10 था, अभी 9 है। चलो अगला जो डिस्काउंट है वो कितना है, 20% है, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। इसका मतलब क्या, अगर सामान का प्राइस 5 हुआ, तो अभी उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 के ऊपर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। अब सक्सेसिव में हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकली दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या, यहाँ पे आया 50, वर्टिकली मतलब इसको और इधर इसको, और इधर कितना आया 36। मतलब इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, अगर मार्केट प्राइस 50 था तो सेलिंग प्राइस कितना है, 36 है। बस ओवरऑल अगर आपको डिस्काउंट यहाँ पे निकालना है तो आप क्या करोगे, 50 से घट के 36 हुआ, मतलब 14 घटा। ठीक है, किस पे घटा, 50 पे घटा, तो डिवाइडेड बाई 50 इंटू कितना, 100। बस 50 और 100 तो कैंसिल हो जाता है, 14 इंटू 2 कितना, 28%। सिंपल था। इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। एक बार हम लोग इसी सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फॉर्मूला वर्जन भी देख लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। हमने क्या क्या एग्जांपल लिया हुआ था, 10% और फिर 20% का, मतलब पहले आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, फिर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप पिछले वाले मेथड्स को तो यूज कर सकते हैं, हम लोग ज्यादातर उसी मेथड को यूज करेंगे, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ना आपको फॉर्मूला का भी जरूरत पड़ सकता है। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो, इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको हम लोग b मान लेते हैं। फॉर्मूला होगा -a माइनस b प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100%। ये है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। देखो इसको अभी यूज करते हैं। ठीक है, चलो -a मतलब क्या, माइनस का 10। ठीक है, -b मतलब क्या, माइनस का 20, फिर प्लस a इंटू बी मतलब क्या, 10 इंटू 20 दैट इज 200। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ओवरऑल यही परसेंटेज। ठीक है, -10 -20 मतलब क्या, माइनस का 30 प्लस 200/100 करने से कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब आंसर क्या आया, एक बार देख लेते हैं, -30 प्लस 20 दैट इज माइनस का 28%। तो यही था ना अपना आंसर। हमने मार्केट प्राइस 100 लिया हुआ था, सेलिंग प्राइस अपना वहां पे कितना आया हुआ था, 72 आया था ना। यहाँ पे भी अगर आप क्रॉस चेक करो, 100 पे -28 अगर आप करते हो तभी जाके 72 आता है। तो फॉर्मूला अगर आपको कभी यूज करना हो तो आप इस फॉर्मूला को एकदम यूज कर सकते हो। यही था आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, छोटा सा वीडियो था लेकिन काफी यूजफुल होने वाला है। आपको इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करना है। आने वाले वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को बेस करते हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है, तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना, और हमारे आने वाले जितने भी वीडियोज है अगर आप उनको रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन वाला आइकन भी जरूर से प्रेस करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग।